तो फाइनली मेरा पीएचपी का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। जी हाँ दोस्तों, 4th सेमेस्टर में मेरा पीएचपी था और पीएचपी का एग्ज़ाम फाइनली ख़त्म हो चुका है। मैं थोड़ा सा बहुत ही लंबा स्टोरी है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कैसे मैंने पीएचपी का एग्ज़ाम दिया, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा पीएचपी का एग्ज़ाम देने में, क्योंकि एग्ज़ाम मेरा हुआ था ऑनलाइन। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन, और वो भी ऐसा ऑनलाइन है कि वेबसाइट में जाके टाइमिंग चलेगा, वो एग्ज़ाम नहीं। मेरा व्हाट्सअप में क्वेश्चन आया था और मैं व्हाट्सअप से ही आंसर दिया था। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सअप पे क्वेश्चन आया था, 3 घंटा का समय मिला था और बोला गया था कि 3 घंटा में सबमिट करना है। बाकी तो अपना गूगल भैया है ही, हम लोग गूगल से जहाँ पे हैं। तो पूरा का पूरा कहानी सुनिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है कि कैसे मैं पीएचपी का एग्ज़ाम दिया हूँ, क्या क्या क्वेश्चन आया था पीएचपी में, वो भी मैं बताऊँगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ मैं बहुत ही पहले से। जी हाँ, मैं पीएचपी बहुत पहले से सीखा था, अभी लगभग मैं 3rd ईयर में हूँ और 4th सेमेस्टर में ही था हमारा पीएचपी पढ़ना। लेकिन रांची यूनिवर्सिटी हमको पूरा सब यूनिवर्सिटी का नहीं पता, लेकिन रांची यूनिवर्सिटी में बहुत ही पीछे एग्ज़ाम अक्सर से होते आया है, मतलब कि 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना हमेशा से ही लेट होता है। तो इसी तरह से हमारा भी सेशन लेट हुआ और 2020 में जो कंप्लीट होना चाहिए पीएचपी का एग्ज़ाम, वो 2021 में जाके फाइनली कंप्लीट हुआ है। तो थोड़ा सा हंसी भी है, लेकिन चलिए कोई नहीं। तो चलिए बताता हूँ कि कहानी होता क्या है। तो मैं पीएचपी जैसे ही एडमिशन मैंने लिया था बीसीए में एडमिशन जैसे ही मैं लिया था, उसी समय मैं वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया था, तो वहाँ पे पीएचपी में पढ़ा हुआ था। लेकिन पीएचपी का एग्ज़ाम आज हुआ है, यानी कि आज तारीख है 25। जी हाँ, 25 मार्च 2021 को मेरा पीएचपी का एग्ज़ाम हो गया है। ये पीएचपी का एग्ज़ाम होने का मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आगे बताऊँगा, तो आप वीडियो पे बने रहें। तो रहा बात, सेशन लेट है, लेकिन जब हम लोगों का एग्ज़ाम होने लगा 4th सेमेस्टर का, लगभग 15 दिन नहीं हुआ होगा, लगभग 10 से 12 दिन हो गया है, मतलब कि 3 दिन 4 दिन गैप होकर एग्ज़ाम हो रहा था। तो डिसीज़न लिया गया था यूनिवर्सिटी द्वारा और कॉलेज द्वारा कि हम लोगों का एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन। तो 3 एग्ज़ाम हम लोग ऑफलाइन में दे दिए। ऑनर्स पेपर का 3 एग्ज़ाम हम लोग का ऑफलाइन हुआ, बच गया 2, एक मैथ्स था, एक पीएचपी। लेकिन जैसे ही मैं तीसरा एग्ज़ाम दे के आया, उसका दूसरे दिन हम लोगों को नोटिस आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से या कॉलेज की तरफ से कहिए कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। जी हाँ, खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा है। वैसे भी कॉलेज में भी चोरी चकारी चलते रहता था, पूरा का पूरा गूगल करके ही लिखे हैं। लेकिन घर में एग्ज़ाम देने में जो एक्साइटमेंट होता है ना, बचपन में हम लोग सपना देखते थे कि घर से काश हम लोग भर के आते क्वेश्चन का आंसर और स्कूल में सबमिट करते। लेकिन आज जाके पूरा हो रहा है वो बचपन का इरादा, वो कोरोना के चक्कर में ही। तो काफ़ी बहुत सपना पूरा हो रहा है कोरोना में। लेकिन चलिए बताता हैं आपको कि हुआ आखिर क्या। तो नोटिस आया कि हम लोगों का ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, वो भी व्हाट्सअप में। तो चलिए प्रिपेयर पूरा हो गया। मैथ्स का एग्ज़ाम तो 22 को ही ख़त्म हो गया है, ऑनलाइन था 2 से 5 शाम में, और पीएचपी का भी एग्ज़ाम 2 से 5 शाम में ही हुआ है। लेकिन चलिए एग्ज़ाम जिसमें होने वाला है, तो एग्ज़ाम हम लोगों को लगा एमसीक्यू, जिससे मैथ का एमसीक्यू हुआ था 50 क्वेश्चन 2-2 नंबर का, इससे हम लोग कुछ क्वेश्चन आएगा। लेकिन आज जब क्वेश्चन हुआ 2 से 5, पहला तो 2 बजा, सर का मैसेज नहीं आया कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। क्वेश्चन भेजना था, व्हाट्सएप में भेजे ही नहीं। हम लोग एग्ज़ाम लेंगे नहीं लेंगे, हम लोग को क्या है, हम लोग अपने दोस्त में 4-5 जन कॉन्फ्रेंस कॉल करके घर अपने में डिस्कशन कर रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। इसी तरह से बात थोड़ा सा कर रहे थे, तो देखे 2:11 में मैसेज आया कि आप एक गूगल फॉर्म दिया गया है, उसमें क्वेश्चन आया था। तो गूगल फॉर्म को हमको डाउनलोड करना होगा इमेज में, तो नहीं क्वेश्चन दिया था, उसको पीडीएफ बना के अपलोड करना था। तो मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन भी रखा हुआ है, मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है क्वेश्चन का। तो मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। उससे पहले थोड़ा सा स्टोरी सुन लीजिए कि हुआ क्या। तो 2:11 बज गया, सर क्वेश्चन भेजें, तब तो देखे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन था 10 क्वेश्चन था और 100 नंबर का क्वेश्चन था। प्रैक्टिकल भी था, लेकिन प्रैक्टिकल 20 से 25 नंबर का प्रैक्टिकल था, तो होना चाहिए 75 नंबर का एग्ज़ाम, लेकिन हुआ 100 नंबर का। हम लोग भी डिस्कशन किए, सर को फ़ोन भी किए, तो बोले नहीं 100 नंबर का ही एग्ज़ाम होगा। चलिए कोई बात नहीं, गूगल है ही, कितनों का एग्ज़ाम लो भाई, कॉपी भरना है। तो कॉपी भरने के लिए सबसे पहले तो क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि कौन कौन सा आया क्वेश्चन। चलिए ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं, आपको बताते पहले क्वेश्चन। तो पहला में हमारा क्वेश्चन आया था व्हाट इज़ पीएचपी। व्हाट इज़ पीएचपी, सिर्फ पीएचपी क्या है वो मेरा 10 नंबर का क्वेश्चन आया है।
2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन 10 नंबर का आया है। सोचिए कैसे लिखे होंगे हम लोग। ये मेरा यहाँ पे पेपर भी है जो मैं लिखा था। उल्टा दिख रहा है क्या? उल्टा दिख रहा है भैया। ये क्वेश्चन, अरे भैया अंधेरा है। ये क्वेश्चन है जो देख सकते हैं कैसे पेज फाड़ के हम लोग लिखे थे। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बनाए थे। जूम भी करके दिखाते हैं आपको। थोड़ा लाइट पड़ रहा है क्वेश्चन पे, दिख रहा होगा कुछ कुछ आपको। तो इस टाइप का हम लोग एग्ज़ाम दिए थे। क्वेश्चन पेपर फाड़ के, बीच का पन्ना फाड़ के कॉपी का। तो गूगल किए तो डेफिनेशन सिर्फ सिंपल ही आया, लेकिन मैं पूरा PHP का एडवांटेज डिसएडवांटेज क्यों इसे यूज़ करना चाहिए पूरा का पूरा कॉपी भर दिया हूँ गूगल यूज़ करके। क्योंकि 10 नंबर का है, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं है जो सिर्फ डेफिनेशन लिख के छोड़ दीजिएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन वैसे चेक करे ना करे, हमको लगता है चेक करेगा भी नहीं कॉलेज वाला। सिर्फ जो लिखा एग्ज़ाम में अब्सेंट रहना, सिर्फ एग्ज़ाम में अटेंडेंस रहना चाहिए, बाकी नंबर मिल ही जाता है। लेकिन फिर भी 10 नंबर का सवाल था, कहीं अगर इनकेस चेक कर लिए तो इसी के लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन भरे हम लोग। उसके बाद सेकेंड नंबर पे क्वेश्चन आया था एक्सप्लेन वेरियस डेटा टाइप्स इन PHP। बोले ना 1-2 नंबर का क्वेश्चन 10 नंबर का आया है। तीसरा नंबर में क्वेश्चन आया था व्हाट आर द पॉपुलर फ्रेमवर्क्स इन PHP। तो कुछ पॉपुलर फ्रेमवर्क्स के बारे में पूछा गया था PHP में। सबका सब क्वेश्चन बनाया है। एक 8वां नंबर को थोड़ा सा खोजने में दिक्कत हुआ था, लेकिन इधर उधर करके 2-3 वेबसाइट से लिख ही लिए। तीसरा में क्वेश्चन है, तीसरा हो गया पॉपुलर फ्रेमवर्क्स इन PHP। चौथा में क्वेश्चन आया था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एको एंड प्रिंट इन PHP। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और लगभग हर एक इंटरव्यू में भी पूछा जाता है क्वेश्चन को, और एग्ज़ाम में तो खैर मेरा आ ही गया है। आप लोग अगर आया होगा तो आप कमेंट भी कीजिए कि मेरा भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था। तो मेरा तो आया है एको और प्रिंट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। उसके बाद 5वें नंबर पर क्वेश्चन है व्हाट आर डिफरेंट लूप्स इन PHP। PHP में कितने तरह के लूप्स पाए जाते हैं? जनरली 4 होते हैं, लेकिन इसको भी मैं यूट्यूब नहीं, इसको भी मैं गूगल करके ही लिखा हूँ। 6ठे नंबर पे क्वेश्चन था एक्सप्लेन सम ऑफ द PHP एरे फंक्शंस। एंड एक और क्वेश्चन था उसके साथ ही राइट सिंटैक्स टू ओपन अ फाइल इन PHP। तो एक क्वेश्चन पे 2 था, मतलब कि एक तरह से बोलिए 5-5 नंबर का है दोनों। तो PHP एरे फंक्शन को एक्सप्लेन करना था और साथ ही एक सिंटेक्स लिखना था, मतलब कि एक आपको कोड लिखना था जिससे कि आप PHP में कोड लिखना था जिससे कि आप एक फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं, जैसे कि .txt हो गया, .pdf, इस तरह का फ़ाइल को आप ओपन कैसे करते हैं PHP की मदद से। तो वो एक सिंटेक्स, आपको एक प्रोग्राम बनाना था, कोड लिखना था। 7वें नंबर पे है हाउ कैन वी क्रिएट आवर डेटाबेस यूजिंग PHP एंड MySQL। तो कैसे करना है, आप स्टेप भी लिख सकते हैं या पूरा का पूरा प्रोग्राम, आप पूरा का पूरा कोड लिख दीजिए, दोनों में कोई भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 8वां नंबर पे क्वेश्चन सिमिलर है, हमको लगता है दोनों का दोनों सिमिलर क्वेश्चन ही है लगभग, लेकिन फिर भी डिफरेंट क्वेश्चन है तो डिफरेंट तरीका भी लिखना होगा। हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस कनेक्शन इन क्वेरी इन PHP। हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस कनेक्शन एंड क्वेरी इन PHP, मतलब कि डेटाबेस कनेक्शन कैसे हम लोग बनाते हैं PHP में, और क्वेरी कैसे लिखते हैं सेलेक्ट करने का या डिलीट करने का डेटाबेस को। ये क्वेश्चन है 8वां में। दोनों लगभग सिमिलर था, लेकिन डिफरेंट करके लिख दिए, डिफरेंट वेबसाइट से इधर मिला जुला के लिख दिए। उसके बाद 9वां नंबर में क्वेश्चन था व्हाट आर सम कॉमन एरर टाइप्स इन PHP। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट हम आपको लग रहा है मैं कैसे इंपॉर्टेंट बताता हूँ, टीचर थोड़ी हूँ मैं, लेकिन क्वेश्चन सही लगता है कि हाँ एक बेसिक क्वेश्चन है और लगभग बेसिक के साथ साथ थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन भी है। तो एक तरह सा तो हाँ ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन सबको आना चाहिए। और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हमको लगता है ना कि पढ़ते पढ़ते फील आ जाता है कि यह इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा ज़्यादा आना चाहिए आदमी को, या ज़्यादा समझ में आना चाहिए, तभी काम बनेगा। तो मुझे फील हुआ नहीं, हमको थोड़ा सा पता भी था PHP में कि क्या है कि PHP में लगभग 1.5-2 साल पहले ही पढ़ा हुआ था, तो क्वेश्चन भी सर लोग बताते थे ना, तो पता था। तो एरर टाइप्स बताना है PHP में कितने तरह के होते हैं, हालांकि 4 होते हैं, लेकिन 4 के अंदर में भी 1-2 और होते हैं।
उसके बाद 10वां में क्वेश्चन था, व्हाट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ यूजिंग PHP 7 ओवर PHP 5। मतलब कि PHP 7 क्यों यूज़ किया जाता है या क्यों यूज़ आप करेंगे PHP 5 की जगह, इसका एडवांटेज बताना था। PHP 7 का एडवांटेज बताना था कि PHP 5 से क्यों बेटर है PHP 7 वर्जन होता है, एक तरह से बोलिए अपग्रेडेशन है PHP का, समझे। PHP 5 PHP 7 ये आपका PHP का एक वर्जन होता है। तो PHP 7 क्यों PHP 5 से बढ़िया है, ये आपको थोड़ा सा बताना था। वो भी 10 नंबर का क्वेश्चन है। ये 10 क्वेश्चन आया है और 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था हम लोग का। तो 100 गुना 100 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि एक क्वेश्चन 10 नंबर का है। तो इसी तरह का 10 क्वेश्चन पूछा गया था। तो पूरा का पूरा गूगल करके लिखे, 3 घंटा का समय मिला था। जस्ट 5 बजे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और अभी लगभग टाइम हो रहा है 6:57, मतलब कि लगभग 7 बजे मैं शूट कर रहा हूँ इसे, क्योंकि मैं नहाया भी नहीं था। तो एग्ज़ाम देने के बाद मैं नहाया, सुबह में समय नहीं मिला था, टाइम नहीं मिला था। तो शाम में 5:30 बजे के आसपास नहाया। उसके बाद खाली समय में अभी 6:30 बजे 7 बजे मैं शूट कर रहा हूँ इस वीडियो को। ये फ़िलहाल 7 बजे था, लेकिन स्टार्टिंग में 6:30 बजे कर दिया था शूट करने का। तो यही मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना जाहिर कर रहा हूँ इस वीडियो से कि मैं PHP का एग्ज़ाम कैसे था, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा एग्ज़ाम देने में। हालांकि एक दोस्त से मैं पूरा का पूरा एग्ज़ाम में कॉल करके ही, मतलब कि कॉल पे ही लिख रहा था, मतलब कि फ़ोन से कॉल में कनेक्ट थे और लैपटॉप से अपना एग्ज़ाम दे रहे थे। गूगल में सर्च कर रहे थे, माइक से बोलते थे क्वेश्चन को, सर लिख के आता था और पूरा का पूरा आंसर मिल जाता था। तो इसी तरह रहा हमारा PHP का एग्ज़ाम। थोड़ा सा मज़ा भी आया, थोड़ा सा नॉलेज सीखने को भी मिला। तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि आप PHP को कैसे पढ़ें। अगर आप अभी सेमेस्टर 1-2 में है तो PHP ध्यान दीजिए, PHP बहुत ही बढ़िया है। अगर आप फ्यूचर में वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं या वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ये वर्डप्रेस इस सब से नहीं, आप रियल वेबसाइट बनाना चाहते हैं कोडिंग करके, तो PHP बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। इसमें आपका इसमें आपका पकड़ होना चाहिए। तो PHP ज़रूर पढ़िए। और इसमें मेन क्वेश्चन है, ये मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा या दिखा रहा हूँ, अभी तक आप देख चुके होंगे कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं आपको पूरा स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आप नोट भी कर सकते हैं कि आपका जब PHP का एग्ज़ाम होगा तो आप इसको पढ़ लें, ताकि ये क्वेश्चन अगर आपका एग्ज़ाम में आए तो आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ। तो मैं दोस्तों इस वीडियो से अपना एक्सपीरियंस जाहिर कर रहा हूँ कि मैं कैसा एग्ज़ाम गया मेरा। अच्छा गया है, ख़राब भी नहीं गया, ख़राब गया ही नहीं है, सिर्फ अच्छा गया है, क्योंकि गूगल करके लिखना था तो कौन सा ख़राब जाएगा। तो कोरोना में कुछ तो अच्छा हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप अगर अंत तक देखेंगे तो आपको मज़ा आया होगा। अपना एक्सपीरियंस, अगर आपका एग्ज़ाम हो चुका है PHP का, तो आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हाँ मेरा कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस रहा था PHP का एग्ज़ाम देने में। या आप 1st-2nd सेमेस्टर में हैं या 1st-2nd ईयर में हैं, तो अगर आप PHP का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको ये नॉलेज जानकर, आपको ये पूरा का पूरा वीडियो देखकर कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा। आप ये क्वेश्चन को नोट आउट भी कर सकते हैं ताकि आप PHP का एग्ज़ाम अच्छे तरीके से दे पाएँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आया है वीडियो। तो कुछ अगर कमी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अलग वीडियो में, तब तक बाय रहेगा।